अगर एक ऐसी परी हो जो अंधेरे में कुछ भी देख न सके, लेकिन उसकी आंखों में पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत हो। एक रात नूरिस्तान की सारी रोशनी अचानक गायब हो गई, और जब नबीना परी ने अंधेरे का राज जाना, तो उसके सामने एक ऐसी चीज थी जो किसी परी ने कभी नहीं देखी थी। बहुत दूर आसमान के पार एक जादुई राज्य था, जिसका नाम था नूरिस्तान। नूरिस्तान में कभी रात नहीं होती थी। हर घर के बाहर चमकते हुए फूल थे, पेड़ों से सुनहरी रोशनी निकलती थी, और आसमान में चमकती हुई तितलियां उड़ती रहती थी। लेकिन नूरिस्तान में एक परी ऐसी थी जो बाकी परियों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था नबीना परी। नबीना को बचपन से ही दुनिया दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी जादुई शक्ति थी। वह लोगों के दिल की रोशनी महसूस कर सकती थी। जब कोई खुश होता, तो नबीना को सुनहरी रोशनी महसूस होती। जब कोई उदास होता, तो उसके आसपास हल्की नीली रोशनी दिखाई देती। और जब कोई अपनी उम्मीद छोड़ देता, तो नबीना को वहां सिर्फ अंधेरा महसूस होता। एक रात नबीना अपने जादुई बगीचे में बैठी फूलों की रोशनी महसूस कर रही थी। अचानक धड़ाम, पूरे राज्य की सारी रोशनियां एक साथ बंद हो गईं। चमकते हुए फूल बुझ गए, जादुई पेड़ों का नूर खत्म हो गया, आसमान के सितारे भी गायब हो गए। नूरिस्तान पहली बार पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। राजा और रानी ने तुरंत सभी परियों को बुलाया। रानी ने कहा, हमारे राज्य की रोशनी कोई चुरा रहा है। सभी परियां अपनी जादुई छड़ियां लेकर बाहर निकल गई। लेकिन नबीना ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप खड़ी हो गई। उसने कहा, रोशनी चोरी नहीं हुई। सब हैरान हो गए, फिर क्या हुआ? नबीना ने धीरे से कहा, किसी ने इस राज्य की उम्मीद चुरा ली है। कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाया। नबीना अपने जादुई तितली दोस्त लूमी के साथ अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हम कभी रोशनी नहीं देख पाएंगे, हमारा राज्य खत्म हो गया, अब कोई हमें नहीं बचा सकता। नबीना अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि हर नकारात्मक आवाज के साथ राज्य की रोशनी और कम होती जा रही थी। लूमी ने पूछा, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? नबीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे एक पुरानी गुफा महसूस हुई। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा काला क्रिस्टल था। उस क्रिस्टल के अंदर हजारों छोटी छोटी काली रोशनियां कैद थी। नबीना समझ गई, ये लोगों की उम्मीदें हैं। अचानक क्रिस्टल से एक भयानक अंधेरा जीव बाहर निकला। उसका नाम था मोरवैक्स। मोरवैक्स हंसते हुए बोला, मैं नूरिस्तान की रोशनी नहीं चुरा रहा, मैं तो बस लोगों को उनकी उम्मीद भूलने पर मजबूर कर रहा हूँ। नबीना ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मोरवैक्स बोला, क्योंकि जब लोगों के दिल में उम्मीद होती है, तो अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। उसने अपना काला जादू नबीना पर चला दिया। पूरी गुफा और भी ज्यादा अंधेरी हो गई, लेकिन नबीना बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मोरवैक्स जोर से हंसने लगा, तुम मुझे देख भी नहीं सकती, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? नबीना मुस्कुराई, मैं तुम्हें देख नहीं सकती। फिर उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा, लेकिन मैं तुम्हारे अंधेरे को महसूस कर सकती हूँ। नबीना ने अपनी जादुई शक्ति को जागृत किया। उसके पंखों से एक छोटी सी सुनहरी रोशनी निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भरने लगी। मोरवैक्स चीख उठा, ये कैसे मुमकिन है? नबीना ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी उम्मीद भी पूरे अंधेरे को हरा सकती है। नबीना ने आगे बढ़कर उस काले क्रिस्टल को छू लिया। क्रैक! अचानक काला क्रिस्टल टूट गया। उसके टूटते ही हजारों चमकती हुई रोशनियां हवा में उड़ने लगी। वे रोशनियां पूरी गुफा में फैल गईं
और चारों तरफ सुनहरी चमक बिखर गई। हर रोशनी नूरिस्तान के किसी एक इंसान की उम्मीद थी। जैसे ही वे रोशनियां पूरे राज्य में वापस पहुंची, नूरिस्तान फिर से चमकने लगा। फूल रोशन हो गए, पेड़ जगमगाने लगे, आसमान में सितारे वापस आ गए और मोरवैक्स का अंधेरा भी खत्म हो गया। मोरवैक्स एक छोटी सी काली तितली में बदल गया। नबीना ने उसे अपनी हथेली पर बैठाया। वह प्यार से बोली, तुम भी एक दिन रोशनी बन सकते हो। काली तितली का शरीर धीरे धीरे सुनहरा होने लगा। रानी ने नबीना को गले लगाकर कहा, तुम्हें दुनिया दिखाई नहीं देती। नबीना मुस्कुराई और बोली, लेकिन मुझे वो रोशनी दिखाई देती है जो आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। उस दिन के बाद नूरिस्तान में एक नया नियम बनाया गया। जब भी अंधेरा आए, सबसे पहले उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जलाना। और नबीना परी नूरिस्तान की सबसे खास रक्षक बन गई। सीख, अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी उसे हरा सकती है।